दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय भी। कुछ जगहें ऐसी हैं जो अपने अंदर ना जाने कितने अनकहे किस्से, बर्बादी की दास्तानें और इतिहास के दर्द को छुपाए बैठी हैं। ये वो जगहें हैं जहां इंसान कभी अपनी होप्स एंड ड्रीम्स के साथ आया था, लेकिन वक्त ने इन्हें वीरान और खंडहर बना दिया। चाहे रेगिस्तान के बीचों बीच बसा यूरोपीय स्टाइल का खंडहर शहर हो या फिर जापान के समंदर में एक ऐसा द्वीप जो रातों रात वीरान हो गया। यहाँ का सन्नाटा आज भी बहुत कुछ कहता है। ये जगह आज भी वक्त के रुक जाने का एहसास कराती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं दुनिया की 5 सबसे रहस्यमय और वीरान जगहों के बारे में, जो देखने में जितनी खामोश हैं उतनी ही चौंकाने वाली भी। सबसे पहले बात करते हैं कोलमांस्कॉप की, जो है नामीबिया में। अगर आप कोलमांस्कॉप को देखेंगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि आप ही बताइए, अगर रेगिस्तान के बीच आपको एक खंडहर भुतहा शहर दिखेगा तो कैसा लगेगा। अगर कोलमांस्कॉप की बात की जाए तो ये नामीबिया के रेगिस्तान में लोकेटेड एक ऐसा भूतिया खंडहर है जो अपने मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर से हर किसी को अचंभित कर देता है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये नामीबिया के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में ल्यूरिड्स शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक वीरान क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6 वर्ग किलोमीटर है। सवाल ये उठता है कि रेगिस्तान के बीच ऐसी जगह पर इसे आखिर कब, किसने और क्यों बनाया था। इसकी बर्बादी के साथ साथ इसके बनने की कहानी भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी शुरुआत एक हीरे से हुई थी। एक्चुअल में 20वीं सदी की शुरुआत में कोलमांस्कॉप हीरो की खोज हुई थी, जिसके कारण ये एक प्रॉस्पेरस सिटी बन गया। मगर कहते हैं ना कि जल्दी मिली हुई सफलता और प्रसिद्धि ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। कुछ ऐसा ही इस शहर के साथ भी हुआ। 1908 में जकारस जॉन्स नाम के एक रेलवे कर्मचारी ने यहाँ पहली बार हीरो की खोज की थी। जैसे ही इस खोज के बारे में दुनिया को पता चला, ये जगह बहुत पॉपुलर हो गई और हीरे का केंद्र बन गई। हीरो की चमक ने लोगों को दूर दूर से यहाँ खींच लिया। बस फिर क्या था, कुछ ही सालों में ये शहर यूरोपियन स्टाइल में विकसित हो गया। यहाँ पर गॉर्जियस होम्स के साथ साथ हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स तक थे। मगर अफसोस, ये प्रॉस्पेरिटी ज्यादा समय तक नहीं रही। 1950 के दशक के अंत में ही हीरो की खोज दूसरी जगहों पर भी होने लगी और साथ ही यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिसकी वजह से लोग इस शहर को छोड़कर जाने लगे और 1956 में ये पूरी तरह वीरान हो गया। आज कोलमांस्कॉप की ग्लोरी डस्ट एंड सैंड के नीचे दब चुकी है। यहाँ के होम्स एंड बिल्डिंग्स जो कभी यूरोपियन स्टाइल में बनाए गए थे, अब पूरी तरह से खंडहर बन चुके हैं। उनके दरवाजे और खिड़कियां रेत से भर चुके हैं। ये दृश्य किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है, मानो समय भी यहाँ पर थम गया हो। मगर चाहे जो भी हो, ये जगह आज भी अपनी मिस्टीरियस डिसोलेशन एंड नॉस्टैल्जिया के कारण टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। यही वजह है कि देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आते रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाशिमा आइलैंड की। अगर हाशिमा आइलैंड की बात की जाए तो ये जापान का एक द्वीप है, जिसे गनकनजिमा यानी बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मगर अब ये एक मिस्टीरियस एंड डिजर्टेड प्लेस बन चुका है। ये जापान के नागासाकी प्रांत से लगभग 15 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये बहुत ही छोटा सा द्वीप है, केवल 0.06 वर्ग किलोमीटर का। हालांकि आकार में ये छोटा है, लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी और खतरनाक है, क्योंकि ये द्वीप एक बहुत बड़े इतिहास का गवाह है। दरअसल 19वीं सदी के अंत में ये द्वीप कोयला खनन के लिए फेमस हुआ करता था। 1874 में यहाँ पर पहला कोयला खदान खोला गया था, जिसके बाद में तो यहाँ कोयला खदान की मानो बाढ़ सी आ गई और जल्दी ही ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर बन गया। 1950 के दशक में छोटे से द्वीप पर 5000 से ज्यादा लोग रहते थे, जिससे ये दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगह बन गई। अगर इस आइलैंड की बात की जाए तो यहाँ केवल कोयला खान ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, विशाल अपार्टमेंट ब्लॉक, अस्पताल, स्कूल और आधुनिक सुविधाएं भी थीं। मगर ये बस बाहरी दुनिया के जैसा आलीशान था। इसके अंदर मजदूर कैसे रहते थे वो तो आप सोच भी नहीं सकते। खैर, वो एक अलग कहानी है। फिलहाल इस आइलैंड की बात करते हैं कि ये इतना वीरान कैसे बन गया।
असल में 1984 में इस द्वीप की चमक का आखिरकार अंत हो गया। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि 1987 में कोयले की मांग कम होने लगी थी। बस फिर क्या था, कोयला खनन बंद होते ही आइलैंड की सारी गतिविधियां भी बंद हो गईं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग तेजी से द्वीप को खाली करके जाने लगे। ये पलायन कितनी तेजी से हुआ था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक रात के अंदर खनन बंद का आदेश आया और द्वीप बिल्कुल खाली नजर आने लगा। बस फिर क्या था, अब ये पूरा का पूरा आइलैंड एक भूतिया जगह बन गया। इमारतें, सुनसान गलियां इसे और भी वीरान बना देती हैं। हाशिमा आइलैंड की वीरानी की ओर आज भी कैमरे और पर्यटक खिंचे चले आते हैं। यहाँ के खंडहर, एम्प्टी अपार्टमेंट्स और टूटी हुई दीवारें एक मिस्टीरियस स्टोरी कहती हैं। यहाँ की इमारतें और बिल्डिंग्स तरह तरह से रहस्य बन चुकी हैं। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते रहते हैं। ओराडोर-सुर-ग्लेन, फ्रांस यानी यूरोप का एक पावरफुल एंड डेवलप्ड देश। मगर फ्रांस के शांत वातावरण में ओराडोर-सुर-ग्लेन नाम का एक गांव है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। दरअसल ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब 10 जून 1944 को इस गांव ने एक ऐसी घटना देखी जिससे ये आज तक उबर नहीं पाया है। इसने इसे हमेशा के लिए डेजर्टेड एंड रूइंड बना दिया। उस दिन जर्मन एसएस सैनिकों ने इस गांव पर हमला कर दिया था। जर्मन सैनिकों के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये जहां भी जाते थे बर्बरता की हदों को पार कर देते थे। दरअसल यहाँ लोगों को एहसास तक नहीं था कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि जर्मन सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के गांव के पुरुष, महिलाएं और बच्चों को इकट्ठा किया। इसके बाद पुरुषों को अलग अलग जगहों पर ले जाया गया और वहां जाकर उन्हें गोलियों से भून दिया गया, जबकि महिलाओं और बच्चों को चर्च में बंद कर दिया गया। इसके बाद चर्च में आग लगा दी गई, जिसमें ज्यादातर लोग जिंदा जल गए। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस घटना में कुल 642 निर्दोष लोग मारे गए थे। आज ओराडोर-सुर-ग्लेन एक भूतिया खंडहर बन चुका है और इसे फ्रांस में शहीद गांव के रूप में संरक्षित किया गया है। चारों ओर टूटी फूटी दीवारें, जली हुई गाड़ियां और खंडहरों में बिखरा सामान देखकर दिल सहम जाता है। इस गांव के हर कोने में उस दर्दनाक दिन की छाप नजर आती है। हालांकि फ्रांस सरकार इसे ठीक करवा सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे उसी रूप में बनाए रखा है जैसे ये उस दिन था। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियां उस दुर्घटना को कभी न भूले। ये गांव आज भी खामोशी से अपने इतिहास की दर्दनाक कहानी सुनाता है। हर कोई इसे देखकर भावुक हो जाता है। वैसे अगर आपको कभी फ्रांस जाने का मौका मिले तो वहां जरूर जाना चाहिए, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि युद्ध में कितनी भयानक चीजें देखने को मिलती हैं। बोडी, कैलिफोर्निया, यूएसए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अमेरिका के एक शहर की, जो आज भी अपने इतिहास के कारण हर किसी को एस्टॉनिश्ड कर देता है। अगर इस शहर की लोकेशन की बात की जाए तो ये सियरा नेवाडा माउंटेन्स के पूर्व में लोकेटेड है, जिसकी कहानी की शुरुआत 19वीं सदी के गोल्ड रश से जुड़ी हुई है। असल में ये बात है 1829 की, जब यहाँ पर सोने की खोज हुई थी। उसके बाद में ये जगह अचानक से आकर्षण का केंद्र बन गई। कुछ ही समय में ये जगह एक प्रॉस्परस एंड वाइब्रेंट सिटी में बदल गई। यहाँ पर गोल्ड माइनर्स, ट्रेडर्स एंड हॉबिस्ट बड़ी संख्या में आकर रहने लगे थे। ऐसे ही दशक गुजरते गए और 1857 तक यहाँ की आबादी 2000 लोगों तक पहुँच गई थी। इस शहर में हर वो चीज थी जिसकी एक संपन्न इंसान को जरूरत होती है, फिर चाहे वो सैलून हो, होटल हो या फिर बार। ये शहर लॉलेसनेस के लिए फेमस हो गया। 1880 के दशक में सोने की खदानें खत्म होने लगी और लोग धीरे धीरे यहाँ से जाने लगे। इसके बाद में यहाँ पर भयंकर आग लगी, जिसने अधिकांश शहर को नष्ट कर दिया और जो कुछ बचा वो समय के साथ ठहर सा गया। यहाँ की दीवारें, चर्च, घरों के अंदर सब अभी भी पुराने हाल में हैं। ये देखने में किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसा लगता है, जहाँ जीवन थम सा गया है। क्रैको, इटली। इटली के दक्षिणी हिस्से में क्रैको एक ऐसी जगह है जिसकी कहानी रहस्यों से भरी है। दरअसल ये बेसिलिकाटा एरिया में लोकेटेड है और अपनी पहाड़ी पर स्थित ग्रैंड्योर के लिए फेमस है। ये एक ऐसा शहर है जो कभी जीवन से भरा हुआ था, मगर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसकी स्थापना 8वीं सदी में हुई थी। तब ये एक इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल एरिया एंड मिलिट्री आउटपोस्ट के रूप में विकसित हुआ था।
1963 से 1972 में एक विनाशकारी भूस्खलन ने गांव को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को इसे छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1980 के दशक में फिर से भूकंप आया, जिसने बचे हुए मकानों को भी नष्ट कर दिया। 1980 के दशक के अंत तक ये गांव पूरी तरह से खाली हो चुका था और अब ये एक भूतिया गांव बन चुका है। आज इसके खंडहर अपनी पुरानी महिमा और रहस्यमय वातावरण के साथ हैं। पुराने महलों, चर्चेज और गलियों ने इस जगह को फिल्म निर्माताओं के लिए एक आकर्षण केंद्र बना दिया है। कई हॉलीवुड और यूरोपीय फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। दोस्तों, तो ये थी दुनिया की कुछ वीरान और रहस्यमय जगहें। वैसे आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।